हेलो, वेलकम टू चित्र चैटर का फर्स्ट एपिसोड। दिल्ली के कॉलेज ऑफ आर्ट से मैं प्रज्ञा रिपोर्टर के कॉलेज ऑफ आर्ट से मैं प्रज्ञा रिपोर्टर आज आई हूँ। दिल्ली के कॉलेज ऑफ आर्ट से प्रज्ञा रिपोर्टर आज मैं आई हूँ। ये दांत निकाल के हंसती रही दांत। इसने कैमरा क्यों ले रखा है? हम वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, वीडियो बना रहे हो आप लोग? हाँ, मैं रिपोर्टर प्रज्ञा। अच्छा, रिपोर्टर प्रज्ञा है क्या इस बारी? यस। ओके, हम लाइव स्टडी कर रहे हैं। अंकल आ रखे हैं, फॉरएवर अंकल, उनकी लाइव स्टडी कर रहे हैं। हाँ जी, तक सीमित है क्योंकि माइक यहीं पर है। माइक यहीं पर है। हाँ, तेरी आवाज नहीं आ रही, पहली बात तो ये ठीक है। हाँ, तो अब हम दोनों का पॉडकास्ट होगा। यहाँ पे देव बैठ जाओ, आ जाओ। Few moments later. ख्याल है इस थर्ड ईयर के बारे में? लाइक ये मेरा फर्स्ट है थर्ड ईयर में गाइस। मैं बकचोदी कर रहा था कहीं पे। हाँ, वो बीप कर देना ना, बीप। ओके। नया नया ये सब शुरू हुआ है तो ठीक है, मतलब सिलेबस बढ़िया है। नहीं सिलेबस की बात नहीं, मैंने कहा कि कुछ चीजें अभी के लिए चेंज हुई है तो ठीक है सेकंड ईयर के कंपैरिजन में। इसको यहाँ लगते हैं, यहाँ पे लगा दूँ। पहली बार इसने इंटरव्यू दे रहा है तो उसको पता नहीं है अभी। थैंक यू गाइस। हाँ। तो क्या ख्याल है आपका थर्ड ईयर के बारे में? थर्ड ईयर देखिए बढ़िया है, बच्चे बड़े प्यारे हैं और मॉडल तो है हमारे। ये क्या मतलब है? बच्चे बड़े प्यारे हैं, बच्चे उधर भी हैं। नहीं, बच्चा तो तू भी है, तू भी मेरा बच्चा है बेटा। क्या चल रहा है इस वीक? इस वीक हमारा थर्ड वीक है ये और हमारा मॉडल स्टडी चल रहा है, फुल फिगर ड्राइंग। मेरा नाम प्राची है और इस क्लास में 3 प्राची है, मैं दूसरे नंबर वाली प्राची। लाइन कैसे चलाते हैं? लाइन देखिए, मैं ज़्यादातर हाथ से ही चलाता हूँ और हाथ से ही चलानी चाहिए। पैर से ट्राई करोगे तो फिर क्या क्या मीडियम्स एक्सप्लोर किए हैं? अभी हमने ऑयल, एक्रेलिक, वाटर कलर, ऑयल पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल सारे कर लिए। कैमरा जूम करना है, डायनामिक वाली चीज कहाँ से आई आपके अंदर? ये स्टाइल मेरे को ऐसा लगता है कि फंडामेंटली कोई काम बढ़िया हो सकता है, लेकिन वो तो एक स्टेप है ना। हमको अभी बहुत कुछ करना है। अगर मैं इसको बढ़िया बना दूंगा ना, ये मेरे लिए कितनी एक्साइटिंग चीज़ नहीं होगी, क्योंकि एक स्टेपिंग स्टोन है। व्यूज क्या है कि हमारी जो क्लास टीचर है वो कैसी हैं, या आपको क्या चाहिए था और क्या मिला? देखिए, मुझे चाहिए तो बहुत कुछ था लेकिन मिला कुछ नहीं। और क्या चाहिए था आपको? मुझे फर्स्ट डे में मले भाई चाहिए था मेरे साथ, पर वो मुझे मिला नहीं। इसका बर्थडे था तो इसने कहीं और सेलिब्रेट करा। अपने बर्थडे के बारे में बताओ। यार मेरा बर्थडे मतलब करेंगे तभी अच्छा काम करेंगे। ये अच्छा काम नहीं है, ये अच्छा नहीं है। ये अच्छा काम नहीं है। अच्छा वो है जब हम अपनी एक पहचान डालते हैं, जब वाइडर ऑडियंस, जो काम मेरे लिए वैसे पर्सनली अच्छा वो काम है जिसको देख के मेरे को शांति मिलती है। इसको देख के शांति मिल रही है? मेरे को अपने काम को देख के शांति नहीं मिलती। जो आप कर रहे हो क्या आपको मजा आ रहा है? मजा कभी कभी डिपेंड ऑन माय मूड। मेरे को मॉडल स्टडीज पोर्ट्रेट करना पसंद है। हाँ। कुछ नया सीखने को मिला? कुछ नया तो अभी तो नहीं सीखा हमने मुझे लगता है, क्योंकि जो हम पहले कर रहे थे वही अभी भी कर रहे हैं और कुछ नए में तो बस ऑयल आया है। ऑयल वो भी कैनवस आ गए हैं। कैनवस पे हम बड़ा बड़ा पेंट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही स्लो प्रोसेस है लेकिन फिर भी ठीक है। मुझे आपकी शक्ल पे ना ऐसे चार्म दिख रहा है कि भाई मजा आ रहा है, करवा लो मेरे साथ 100 शीटें। तो मजा आ रहा है क्योंकि ये शीट बड़ी हो गई। सबका यही है, शीट बड़ी होगी तो मजा। मुझे एक्चुअली छोटे साइज पे काम करने में मजा नहीं आता था, बड़ा वाला ऐसे थोड़ा बेटर इसके कंपैरिजन में। तो अभी नया नया ये सब शुरू हुआ है तो ठीक है। आपका क्या एक्सपीरियंस है कि हमें 3 क्लासेस मिली है, पहले एक थी हमारी, तो क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? पहली बात तो यहाँ पे रिपोर्टर मैं हूँ। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? ये खैर ये बंदा पहली बार आ रहा है शायद क्लास में। सुंदर काम सुंदर हो सकता है, लेकिन एक पहचान दिखनी चाहिए हर काम में। तो मेरे को पता होना चाहिए कि प्रज्ञा ने वो काम करा है, मैंने वो काम करा है, ऐश्वर्या ने वो काम करा है, प्रशांत ने वो काम करा है, जो कैमरा के पीछे है। Few moments later. भाई क्या नाम है? प्रशांत। क्या आते हो इस कॉलेज में करने के लिए? रहने देने छोड़। एनीवेज आपके क्वेश्चंस बताइए। मॉडल स्टडी एज यूजुअल सारे। वो नहीं होते मॉडल स्टडीज। कभी कभी लगता है कि एक ही पोजीशन में बैठे हैं लेकिन हम उन्हें बदलवा तो सकते ही है। उनकी पोजीशन चेंज करवा दी हमने या कुछ कर दिया और या फिर खुद उठ के चले हाँ, हम दूसरे एंगल से बना लिया तो इतना भी एक जैसा नहीं बनता, सबका अलग अलग बनता है। और हर दिन ऐसा तो नहीं है कि आप परफेक्शन में जीना चाहो, तो मतलब एक तरह से अलग अलग बनाते ही हो हर दिन आप। हो फिर जाता क्यों कर रहे हो? क्योंकि सिलेबस में फिर क्या करना है? मैं बस कर रही हूँ, कॉलेज चाहता है।
मजल कभी कभी मतलब एक ही है, अच्छा अच्छा एक ही मॉडल है। मोनोटोनस की बात कर रहे ये वाली आर्ट में भी तो क्रिएशन हो रहा है, फिर इसमें क्यों नहीं मजा आ रहा? ये वाली आर्ट बिकॉज एज यूजुअल हम सेम चीज़ रिपीट कर रहे हैं। मैंने कहा पिछले साल बहुत मज़ा आया था मुझे, अब मुझे पता है अगर मेरे को इस ईयर भी और नेक्स्ट ईयर भी सेम चीज़ करनी है तो फिर क्रिएशन ही रह जाएगा ना, वो रेपिटेटिव प्रोसेस हो गया वो। लेकिन सेकंड ईयर में हमारे, अभी तो थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर में बहुत मोनोटोनस हो गया था क्योंकि बहुत सारी शीट इस चीज़ की थी विच आई अंडरस्टैंड कि हमको आना चाहिए, फंडामेंटल आना चाहिए। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हमारा माइंडसेट वैसा बन जाता है फंडामेंटल वाला, हम उसी में ही खुश रहते हैं अगर वो अच्छा बन जाता है। पर बहुत कुछ है लाइफ में, इनको सीखने के बाद हम कुछ अपना नया क्रिएट करते हैं। एनाटॉमी सीखने के बाद, एनाटॉमी स्टेपिंग स्टोन, अगेन वही। आपका फैशन वाला साइड बाय साइड चल रहा है ना, वो कैसे आर्ट से रिलेटेड है? आर्ट तो है, आर्ट तो है, अपनी मर्जी की चीज़ें बना रहा हूँ मैं, क्रिएट कर रहे हो, मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ। उसमें ज्यादा मजा आता है। क्रिएशन में मजा है, बट इन द एंड इट्स लाइक मैं ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग चीज को बेटर बना रहा हूँ, कोई पुरानी चीज से कुछ नया क्रिएट कर, तो वो भी फन है। नहीं होना चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए, जैसे कि हमको ये भी आता रहे, लेकिन इसको अच्छे से बना के हमको इतना वो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो खुद से घर में कुछ करते हो ट्राई या फिर कभी कभी? अच्छा, ऐसे नहीं रेगुलर है बट या आई डू। मेरा फाउंडेशन से तो बहुत अच्छा चल रहा है। मैं फाउंडेशन में इतनी इतनी फिगर बनाती थी, मेरे इंसान होते थे कार्टून कैरेक्टर वाले छोटे छोटे इतनी बड़ी शीट पे, और अब थोड़ा सही हो चुका है वो, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आता है, ऐसा तो नहीं है कि प्रैक्टिस से नहीं आएगा। वो भी रिपीट करते हैं, तो रिपीट करने में क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज हम मास्टर्स नहीं है ना, हमें हमारा स्टाइल फिगर आउट करना है। रिपीटेशन बोरिंग हो जाता है, रेपुटेशन बोरिंग हो जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ये सीखते चलना है, ये कभी खत्म नहीं होगा। और इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली हमारा वो भी होना चाहिए, जैसे हम जो बनाना चाहते हैं इसमें अटक जाते हैं, क्योंकि मैं खुद अटक गया था। मेरा जब ये काम अच्छा होने लगा ना, तो बड़ा मजा आता था, और इसको ही बनाता हूँ, इसको बनाता हूँ, लेकिन रियलाइज होता है कि मैंने एक साल पूरा यही किया। बाकी स्ट्रगल नहीं, ये ना वैसा स्टेज है, ये एकेडमिक भी नहीं बन पा रहा प्रॉपरली, और ये कहीं अटीलिया टाइप भी कहीं पे नहीं घुस पा रहा, ये कहीं बीच में घुसे हुए हैं। पिछले साल तक ये अच्छा था, अब अगले इस साल और अगले साल ये अच्छा। मास्टर्स में इधर कौन आ रहा है? ओके, ये सेकंड ईयर में भी चल रहा था। हाँ तो यूजफुल है, बट जैसे मैंने कहा एकेडमिक, अगर मेरे को एकेडमिक सीखना होता तो मैं जबरदस्ती सीखता कि हाँ मुझे स्किल्स बिल्ड करनी है, मेरे को नहीं आता, मेरे को जबरदस्ती करना पड़ेगा। ओ मेरे पेट में गुदगुदी सी हो रही है। ये शीट है, ठीक है, शीट पे ध्यान दिया जाए। ठीक है, 5 करनी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम एक करेंगे आज, एक कल करेंगे, 2 परसों बना देंगे घर से, ठीक है करेंगे। ये बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो गया है। दिख ही रहा होगा मेरी शक्ल से। इस कॉलेज को 1 to 10 नहीं कर सकते। रेटिंग वेटिंग मत करो, इधर तो मैं सच ही बोला है, मैंने कुछ गलत कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं बोला मेरा अभी तक। क्या? This is so hypocritic. You have to understand it, guys. I am against it. मैम तक नहीं जानी चाहिए। या एकेडमी पूछेगी ना, मेरे को वो नहीं। फर्स्ट ईयर से लेके अभी थर्ड ईयर में आ गए हो, इसमें क्या चेंजेस आए हैं? कुछ चेंजेस आए हैं या फिर वैसा ही है जैसे फर्स्ट ईयर में? मैं बताता हूँ, मेरा काम फर्स्ट ईयर से पहले से खराब हुआ है, बस एंट्रेंस से मेरा काम ज्यादा अच्छा था। क्वेश्चन पूछ वापस। 3 2 1। मेरे को कॉलेज आने का मन क्यों नहीं करता? मेरे को कॉलेज आने का मन इसलिए नहीं करता क्योंकि सिंपल सी गाइस बात है, मैं फीस मुझे चाहिए थी कॉलेज की, इसलिए मैं कॉलेज नहीं आ रहा था। मैं अपनी कॉलेज की फीस खुद देना चाहता था। होता रहा। हाँ, हमको थोड़ी रिपीटेशन बोरिंग हो जाता है, रेपुटेशन बोरिंग हो जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट ये सीखते चलना है, ये कभी खत्म नहीं होगा। और इसके साथ साथ साइमल्टेनियसली हमारा वो भी होना चाहिए, जैसे हम जो बनाना चाहते हैं साइमल्टेनियसली होना चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। ग्रेडिंग वगैरह नहीं होती तो क्या आपके काम में थोड़ा डिफरेंस आता? हाँ, मैं अपने मन से और अच्छे से करती, क्या पता जल्दबाजी तो नहीं होती एटलीस्ट। काम कर लो आप। ओके, बस इतना ही है, तेरा बहुत हो गया, इसका बहुत स्क्रीन टाइम हो गया, काटूंगी मैं बीच बीच में, काम करो। शुक्रिया। टाटा बाय बाय, आज के लिए बहुत है। चलो शेयर करना इसकी वीडियो ना, जितने लोगों पे जाएगी अच्छा रहेगा, क्योंकि हम मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइज आज के लिए हम दोनों की तरफ से पूर्ण विराम होता है यहाँ पे। बाकी प्रज्ञा अब आपको कौन सा मुर्गा दिखाएगी मुझे नहीं मालूम। चल Now it's my turn. Story time. एक स्टोरी है। It's about a Chinese master and a young man. जो young man है, आदमी, okay,
वो जाता है मास्टर के पास कि मुझे भी सिखा दो पेंटिंग करना, मुझे आप जैसा बनना है। बट वो मास्टर कहता है ये मैं नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अपने जैसा नहीं बना सकता। बहुत बोलता है, गिड़गिड़ाता है, प्लीज़ मास्टर मुझे सिखा दो, बस मुझे आपकी तरह बनना है मुझे। अब इतना रिक्वेस्ट करने के बाद मास्टर इज़ लाइक ओके, जाओ मेरी कैट जाके ड्रॉ करो। वो जाता है, कैट ड्रॉ करता है और फिर लाता है। मास्टर बोलता है जाओ दोबारा जाओ ड्रॉ करो। वो मतलब बंदा हर रोज़ सेम चीज़ कर रहा होता है। कैट ड्रॉ करके लाता है, मास्टर बोलते हैं लाइक गो ड्रॉ इट अगेन। बंदा इतना अच्छा बनाने लगता है फिर भी जाओ फिर से जाके ड्रॉ करो। फिर वो जो बंदा है वो धीरे-धीरे कम आने लगा। कभी हफ्ते बाद, कभी महीने बाद, और फिर बीच में आना ही छोड़ दिया उसने। फिर कुछ सालों बाद जब वो यंग मैन खुद आर्टिस्ट बन जाता है, वो मास्टर के पास आता है। तब मास्टर तो उसे पहचान नहीं पाते हैं कि कौन है। तो बोलता है मैं वही हूँ जो आपके पास आके कैट ड्रॉ करता था। आप मुझे हमेशा भगा देते थे कि फिर से जाओ कैट ड्रॉ करके लाओ। तो मास्टर फिर से बोलता है कि जाओ ड्रॉ करो। और तब वो जो बंदा है वो बोलता है कि मैं खुद कैट बन चुका हूँ। अब ये मतलब नहीं है कि वो खुद कैट बन चुका है, नो, मतलब स्लोली उस बंदे ने उस कैट को कॉपी करना बंद कर दिया, मैकेनिकल एस्पेक्ट्स वो करना बंद कर दिया और उसकी एसेंस को समझने लगा, वो उसके स्पिरिट को। फाइनली जाके वो चाइनीज मास्टर सेटिस्फाइड हो गया। हैप्पी एंडिंग। समझ आ रहा है तुम्हें बोल रही हूँ? मेरी स्टोरी टेलिंग खराब है, आई नो। मे बी द रियल क्वेश्चन इज, आर वी डूइंग थिंग्स टू गेट डन और आर वी डूइंग इट बिकॉज दे मैटर टू अस? क्यों है हम यहाँ पे, क्यों कर रहे हैं? और ये क्वेश्चन सिर्फ एक ही चीज़ बार बार ड्रॉ करने से हमारा दिमाग ख़राब हो जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम क्यों बना क्यों रहे हैं। हमें बस इतना पता है कि वो चीज़ ड्रॉ करने से हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे जहाँ बाकी आर्टिस्ट हैं। शायद ये हमें सिस्टम ने बताया ही नहीं। और जब मैं सिस्टम की बात करती हूँ तो ये सिस्टम सिर्फ कॉलेज तक नहीं है। हम आर्ट सिस्टम की बात कर, इंडिया की आर्ट सिस्टम। आर वी जस्ट फॉलोइंग द प्रोसेस, द सिलेबस, बिना क्वेश्चन किए? क्योंकि भाई क्वेश्चन तो हर चीज़ में करना चाहिए। क्वेश्चन आपने पूछना बंद किया वहीं पे आप, समझे?